Good morning students. बच्चे we have done exercise 7.1 and 7.2 till now. Exercise 7.3 which has area of the triangle when the coordinates of the vertices are given to you, that is deleted from your syllabus. So now we are going to do exercise 7.4. That is optional exercise and it has mixed questions of distance formula and section formula. So before proceeding, let us revise distance formula and section formula. Distance formula क्या था आपके पास? You have to find the distance between two points A and B. When the coordinates of A के coordinates आपको दे रखे हैं x1, y1 और B के coordinates थे x2, y2. तो AB के बीच का डिस्टेंस कह लो और द लेंथ AB की AB की कितनी मेजरमेंट है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव सोल्व्ड योर एक्सरसाइज 7.1 ऑलरेडी. नाउ सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला में क्या था कि सेम आपको किसी लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y. देन देयर इज अ पॉइंट p बिटवीन a एंड b. a और b के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है p जो इस लाइन सेगमेंट a b को डिवाइड करता है m रेशियो n. तो आपको फाइंड आउट करना था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. p के जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो लेट अस से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x, y. तो इसे कैसे फाइंड आउट करते थे हम? x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते थे m को x2 से प्लस n को x1 से अपॉन m प्लस n. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें y के ही a और b के कंपोनेंट्स को यूज करना है. सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू क्रॉस में मल्टीप्लाई एंड नाउ दिस टाइम कंपोनेंट ऑफ y m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 by m plus n. So these are the two formulas, distance formula and section formula, which we have done in this chapter. So now let us start question number 1 of exercise 7.4. इस क्वेश्चन में है आपके पास कि there is a line segment, a line 2x plus y minus 4 is equal to 0. ये आपको एक लाइन दे रखी है जो डिवाइड कर रही है ए बी को इन सम रेशियो. किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है तो आपको फाइंड आउट करना है दैट रेशियो. तो 7.2 में हमने किया था कि जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो लेट दैट रेशियो बी के रेशियो 1. मैंने इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को p नेम दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. तो अब आपकी वैल्यूज कैसे होंगी, x इज इक्वल टू यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1 और y की वैल्यू k इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन k प्लस 1. ये तो आगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ p मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन. अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हम कैसे करेंगे. देखो ये जो पॉइंट है आपका p, ये p पॉइंट आपका आ रहा है इस लाइन के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये वाली जो लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये लाइन डिवाइड कर रही थी ए बी को. इसका मतलब कि p जो आपका पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है और एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन को
सेटिस्फाई करते हैं मीन्स जब इसमें ये p की वैल्यू हम इस लाइन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यू विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपके पास x और y की वैल्यूज हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो पुट दैट इनटू दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पुट x, y in 2x plus y minus 4 is equal to 0। तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 3k plus 2 by k plus 1, फिर प्लस y प्लस 7k minus 2 by k plus 1 minus 4 is equal to 0। Now solve this equation and get the value of k. Now question number 3. इस क्वेश्चन बेटा you are given 3 points. मैंने उनको नेम दे दिया है A, B, C. ये तीनों points they are passing through one circle or you can say a circle is passing through these 3 points. इन तीनों पॉइंट से एक सेम सर्कल पास कर रहे हैं। A है 6, -6, B is 3, -7 and C is 3, 3। तो आपको फाइंड आउट करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसे हमने बोल दिया x, y। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर O be x, y। ठीक है, तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखो, ये A, B, C पॉइंट्स आपके ऑन द सर्कल है। अगर मैं OA को ज्वाइन कर दूं OB को और OC को, तो नाउ OA, OB एंड OC क्या होंगे? दे आर दी रेडियाई और यू कैन से रेडियस ऑफ दी सर्कल। अब एक ही सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC होना चाहिए। और OA, OB, OC आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो? लेंथ है, O के कोऑर्डिनेट्स x, y है, A, B, C के फिक्स कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो ये आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट दीज कोऑर्डिनेट्स। तो OA हो जाएगा आपके पास x -6 होल स्क्वायर प्लस y -6 मतलब y + 6 स्क्वायर और ये हो गया अंडर। OB x -3 होल स्क्वायर प्लस y -7 तो y + 7 होल स्क्वायर एंड अंडर। Now OC that is equal to x -3 whole square plus y -3 whole square का अंडर। तो अब OA, OB, OC आ गया। आपके पास है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। आप इस पूरी लाइन को 2 इक्वेशंस में स्प्लिट कर सकते हो। यू कैन से कि OA इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। अब OA और OB को इक्वेट कर दो। नेक्स्ट OA और OC को इक्वेट करके यू विल गेट 2 इक्वेशंस। आप उन्हें सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर गिवन अ स्क्वायर जिसे मैंने नेम दे दिया है ABCD। आपको दे रखे हैं 2 अपोजिट वर्टिसेस, आमने सामने वालों के कोऑर्डिनेट्स। एक है -1, 2 एंड द सेकेंड वन इज 3, 2। आपको रिमेनिंग 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ BB x, y। तो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, तो AB इज इक्वल टू BC। यहाँ पे हम AB इज इक्वल टू BC है तो हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायरिंग मैंने क्यों की? क्योंकि अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में आपका अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको अब अंडर रूट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपने दोनों साइड्स को ऑलरेडी पहले
स्क्वायरिंग करनी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, एक्स माइनस ऑफ माइनस वन एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर से आप इन्हें ओपन कर लोगे, एक्स स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब जो कैंसिल होता है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या आ गया 1 प्लस 4 5 प्लस 2x माइनस 4y और उधर भी माइनस 4y हो गया ये आपका कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 माइनस 6x, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये 2x माइनस 6x प्लस 6x 8x इज इक्वल टू 13 और माइनस 5 8, तो x आ गया आपका 1। अब ये आपके कोऑर्डिनेट्स होगी 1, y। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बेटा और तो हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, ना किसी की लेंथ गिवन है, ना कुछ और इसके बारे में गिवन है, तो यहाँ से हमारा पाइथागोरस लग सकता है, क्योंकि a और c दोनों के वर्टिसेस हैं आपके पास, तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ac स्क्वायर आपका इजीली आ जाएगा 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 0 का स्क्वायर 0। अब ab हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, बट अब हमारे पास x की कंप्लीट वैल्यू है, तो इसे हम पुट कर सकते हैं -1, इधर से 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 तो 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस bc अगेन 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y a माइनस b होल स्क्वायर से अगेन माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर से ये y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। तो अब 4 प्लस 4 8 और इधर आके 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8y। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपके पास b और d, क्योंकि बेटा d के लिए भी देखो AD इज इक्वल टू DC, यही सेम कांसेप्ट लगना था, तो इसीलिए y की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर आपकी पुट हो जाएगी, 1 यहाँ से प्लस माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएंगी, तो 1 कॉमा यहाँ पर जो भी आपकी y की वैल्यू होगी और दूसरी d का 1 कॉमा सेकेंड वैल्यू ऑफ y यहाँ पर आपके d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी बुक में दे रखा है उसका पार्ट नंबर 2, उसमें एरिया आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। पार्ट नंबर 1 में आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल PQR, ये आपको फिगर दे रखी है, इसमें आपको
टेकिंग ए एज ओरिजिन। जब ए को ओरिजिन लोगे तो आपके डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं कि पी क्यू आर के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो आप अपने आप लिखोगे। नेक्स्ट आपको है कि आपको सी, इस सी को ओरिजिन मानना है, 0 0 लेना है। तो उसके लिए आप अपनी बुक को इस तरह से उल्टा टर्न कर लोगे। तो अब आपका ये आपका सी, ये आपका ओरिजिन हो गया। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो अब इसको आप एक्स और वाई बना के एक्स एंड वाई एक्सिस, तो यहां से आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर अपने आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, उसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा हुआ है कि दिस इज अ ट्राइंगल ABC। ए के वर्टिसेस हैं 4,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4। तो ये जो डी है, दिस AD इज द मीडियन। ये आपको मीडियन दिया हुआ है, तो आपको डी के कोऑर्डिनेट्स बताने। बच्चे अगर AD मीडियन है तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। मीडियन ऐसे होता है ना, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला और बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, 6 प्लस 1 7 बाय 2, 5 प्लस 4 9 बाय 2। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको बोला, इसके सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P क्या है, P इज अ पॉइंट ऑन दिस मीडियन AD। इस मीडियन AD के ऊपर एक पॉइंट है जो इस AD को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले x वाला कंपोनेंट इसका, तो x को यूज करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 7 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 7 और 2 प्लस 1 3, कॉमा y के लिए 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 9 बाय 2 9 अपॉन 3। p के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 7 प्लस 4 11 बाय 3, कॉमा 11 बाय 3। अब बच्चे आपको पता हुआ है कि इसी ट्रायंगल में हमने B से भी एक मीडियन ड्रॉ किया, BE। तो एक पॉइंट है Q जो उसे 2:1 में फिर से डिवाइड कर रहा है, इस BE को। तो अब आपको Q के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही C से भी मीडियन आया CF, तो इसके ऊपर भी एक पॉइंट है कहीं पे R। तो उस R ने भी इस CF को क्या किया है, 2:1 में डिवाइड किया है। तो वहां से आप सेक्शन फॉर्मूला से इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे। अब बच्चे ये तो आपका थर्ड था, सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में आपको पूछा हुआ है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि जब आपने P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस ये जो मीडियन के ऊपर ही हमने एक पॉइंट लिए थे P, Q, R, जो उसे 2 मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहे थे। तो मीडियन को 2:1 में जो डिवाइड करता है पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। और ये हमेशा सेम पॉइंट होता है। P, Q और R आपके एक ही पॉइंट है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे 11 बाय 3, 11 बाय 3। मीडियन, तीनों मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। और ये जो सेंट्रोइड है ये पूरे मीडियन को डिवाइड करता है 2:1, तीनों को, यहां से भी 2:1 2:1। तो आप बोलोगे कि P, Q एंड R आर दी सेम पॉइंट्स, ये सेम पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट आपको फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ABC के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स एक तो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिए। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है सेंट्रॉइड का, वो क्या होता है x1 प्लस x2
y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो चेक कर लो, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11/3, 2 प्लस 5 7 प्लस 4 अगेन 11/3। तो आगे ना सेम। सो ये आपका सेंट्रॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला है।